ये बात है 6 अगस्त 1945 की। करीबन 8 बजे का समय था। सभी जापानी लोग अपने काम में लगे हुए थे। तभी एक अमेरिकी बॉम्बर एयरक्राफ्ट हिरोशिमा के ऊपर आता है और वहाँ पर एटॉमिक बम गिरा देता है। उस बम को आसमान से ज़मीन तक आने में 43 सेकंड्स का समय लगा। वहाँ पर एक सफ़ेद रोशनी हुई और वहाँ का टेम्परेचर 4000 डिग्री तक पहुँच गया। एक झटके में 80,000 लोग मारे गए। ये इस दुनिया का पहला परमाणु हमला था। और फिर अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को ही नागासाकी पर भी एक बम गिरा दिया, जिसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए। ये इस इतिहास का पहला और आखिरी परमाणु हमला था। और फिर इस दुनिया को पता चला कि परमाणु बम कितना खतरनाक है। तो आइए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिरा उसके बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बात है 1939 की, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था और वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। तब से शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 2 और जापानी जल्दी अपने आसपास के देशों पर कब्ज़ा कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। इस समय तक अमेरिका युद्ध से बाहर था और इस युद्ध को 2 पावर में डिवाइड करा गया था, जिसमें पहला पावर था इटली, जर्मनी और जापानी। इन्हें एक्सेस पावर कहा जाता था। और दूसरी तरफ थे ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और अमेरिका। इसे अलाइंड पावर कहा जाता था। पर अमेरिका इस वॉर से बाहर था, लेकिन फिर भी वो इस युद्ध से बाहर रहकर इस युद्ध को रोकना चाहता था। तो उसने जापानियों को तेल भेजना बंद कर दिया और उस समय जापान अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल अमेरिका से इंपोर्ट कराता था। अमेरिका ने फिर जापान को ये कहा कि अगर वो चाइना के जिन हिस्सों पर कब्ज़ा कर रखा अगर उन्हें छोड़ दे तो वो फिर से जापान को तेल सप्लाई करना शुरू कर देगा। और अगर जापान अमेरिका की बात मान लेता है तो वो एशिया का सबसे ताकतवर देश बनने का मौका खो देता। तो उसने सोचा कि मलेशिया और इंडोनेशिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर वो इन दोनों जगहों पर कब्ज़ा कर लेगा तो उसकी अमेरिका पे डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। और फिर जापान ने सोचा कि अगर वो इंडोनेशिया पे कब्ज़ा कर ले तो उसका ऑयल का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, अगर उसे इंडोनेशिया पे कब्ज़ा करना था तो उससे पहले फ़िलीपींस पे भी कब्ज़ा करना पड़ेगा। और उस समय फ़िलीपींस जो था वो अमेरिका के अंडर में आता था। और अगर जापान फ़िलीपींस पे हमला करता तो अमेरिका उसका जवाब उसी के अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर से होगी। तो जापान ने सोचा कि अब वो पर्ल हार्बर पर कब्ज़ा करेगा, उसे पूरी तरीके से तबाह कर देगा और फिर वो बहुत आसानी से फ़िलीपींस पे कब्ज़ा कर सकता। और फिर 7 दिसंबर को जापानी 350 एयरक्राफ्ट पर्ल हार्बर पर हमला कर देते हैं और उसमें करीबन 2000 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं। और फिर अमेरिका ऑफिशियली अनाउंस करता है कि अब वो इस वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा है। और ये जापान की सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हो सकता था कि अमेरिका इस युद्ध से बाहर रहता। खैर छोड़िए, लेकिन इस समय तक अमेरिका पूरी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हो चुका था। और फिर अमेरिका और जापान का बहुत समय तक युद्ध चला। और इसी समय जो एक्सेस पावर थी उसमें इटली ने सरेंडर कर दिया था और हिटलर ने सुसाइड कर लिया था, अपने आप को गोली मार ली थी। इसी के कारण ये दोनों देश तो वर्ल्ड वॉर 2 से बाहर हो गए थे, लेकिन जापान आखिरी तक टिका रहा और बहुत समय तक इन देशों का आपस में युद्ध चला। और फिर इस युद्ध में अमेरिका ने अपना आखिरी पासा खेला परमाणु बम का। और फिर अमेरिका का बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट 4400 किलो का लिटिल बॉय नाम का एक बम हिरोशिमा पर गिरा देती है। और फिर 9 अगस्त को अमेरिका नागासाकी पर भी एक बम गिरा देती है। और ये इतिहास का पहला और आखिरी परमाणु हमला था। इसके बाद इतिहास में कभी भी परमाणु हमला नहीं हुआ। लेकिन इसी के बाद जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया और फिर वर्ल्ड वॉर 2 यहीं पर ख़त्म हुई।